मित्रों, महाकुंभ का मेला भारत में आयोजित होने वाला दुनिया का एक विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन तथा नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। और प्रत्येक 12वें वर्ष के अतिरिक्त प्रयागराज में 2 महाकुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल होता है और उसे हम लोग अर्धकुंभ कहते हैं। और साल 2013 के महाकुंभ के बाद साल 2019 में प्रयागराज में अर्धकुंभ मेले का आयोजन हुआ था और अब साल 2025 में पुनः महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इस महाकुंभ का विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है। और जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं। और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार से इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। और यहाँ पर स्नान करना साक्षात स्वर्ग का दर्शन करना माना जाता है। और कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही और बर्तन होता है और यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है कि इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमृता के बारे में बताया जाता है। और मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना तथा एक साथ चलना और सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना होता है। और यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। और इस प्रकार से कुंभ मेले का अर्थ है अमृतत्व का मेला होता है। और पौराणिक में इसका विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। और ग्रहों की स्थिति में हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर एक पौड़ी के स्थान पर गंगा नदी के जल को औषधिकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। और यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने के लिए करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से अर्धकुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू इस त्योहार को समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। और यहाँ पर अर्धकुंभ तथा महाकुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। और महाकुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव और दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत की बूंदें गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए थे, तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था। और तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बातों को विस्तार से सुनाया। और तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। और फिर भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के साथ मिलकर के अमृत निकालने के तैयारी में लग गए। और अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। और फिर उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया। और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ लिया था। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, इस लगातार युद्ध और मारकाट के दौरान पृथ्वी के प्रयागराज, हरिद्वार तथा उज्जैन और नासिक इन 4 स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थीं। और उस समय चंद्रमा ने घड़े से प्रस्रवण होने से और सूर्य ने घड़े के फूटने से
और गुरु ने दैत्यों के अपहरण से तथा शनि ने देवेंद्र के भय से घाट की रक्षा की। और युद्ध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। और फिर इस प्रकार से देव और दानव के युद्ध का अंत किया गया। और अमृत की प्राप्ति के लिए देव और दानवों में परस्पर 12 दिनों तक निरंतर युद्ध हुआ था। और देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के समान होते हैं। अतएव महाकुंभ भी 12 वर्ष का होता है। और उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं और मनुष्यों की वहां तक पहुंच नहीं है। और जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र और सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं तो उस समय महाकुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य और चंद्रमा तथा बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत की बूंद गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। और इस महाकुंभ में 6 ऐसे दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति तथा मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी तथा माघी की पूर्णिमा और महाशिवरात्रि, ये सभी दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। आस्था और विश्वास तथा सौहार्द एवं संस्कृतियों के मिलन का पर्व महाकुंभ है। और ज्ञान, चेतना और उस परंपरा तथा समुद्र मंथन और महाकुंभ मेले का वो आयाम है जो आदिकाल से ही हिंदू धर्मावलंबियों की जागृत और चेतना को बिना किसी आमंत्रण के खींच कर ले आता है। और महाकुंभ पर्व किसी इतिहास के निर्माण की दृष्टिकोण से नहीं शुरू हुआ था, अपितु इसका इतिहास समय के प्रवाह से साथ स्वयं ही बनता चला गया है। और वैसे भी धार्मिक परंपराएं हमेशा आस्था एवं विश्वास के आधार पर ही टिकती हैं और न कि इतिहास पर। और ये भी कहा जा सकता है कि महाकुंभ जैसा विशालतम मेला हमारी संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए ही आयोजित होता है। तो मित्रों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही महाकुंभ जुड़ी और भी जानकारियों की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं आने वाली वीडियो में।